नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे उस किसान आंदोलन की जो पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली की सड़कों पर जारी था। लेकिन कल 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार से वहां पर हिंसा हुई और भारतीय तिरंगे का जो शान माना जाता है, भारतीय तिरंगा, उसका अपमान किया गया वहां पर कोई और झंडा लगाकर। इस हिंसा में 300 से अधिक जो पुलिस के जवान घायल हुए हैं, जबकि इस हिंसा में एक किसान की भी मौत हुई। इसी पर हम बात करेंगे राजनीतिज्ञों से कि उनका क्या कहना है। का के पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट काम कर रही है, यहाँ पर वामपंथी काम कर रहे हैं, यहाँ पर वही शाहीन बाग के दंगे कराने वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। का के पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट काम कर रही है, यहाँ पर वामपंथी काम कर रहे हैं, यहाँ पर वही शाहीन बाग के दंगे कराने वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। गोविंद जी, कल जो दिल्ली में हिंसा हुई है, जो किसान आंदोलन की आड़ में तिरंगे का अपमान करने का प्रयास किया गया है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, सरकार ने पहले ही कहा था कि ये गुंडागर्दी है, ये किसानों की आड़ में कुछ लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और कल वो सभी लोग एक्सपोज हो गए। इस सभी से हमें समझना चाहिए कि इन लोगों का के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट काम कर रही है, यहाँ पर वामपंथी काम कर रहे हैं, यहाँ पर वही शाहीन बाग के दंगे कराने वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो नंगा नाच कल हिंसा का रचा गया है, उससे सरकार ने इनको एक्सपोज कर दिया है। अब इनको सहन नहीं किया जाएगा और इनकी जो हालत होगी ये याद करेंगे। और कुल मिलाकर के लाल किला जो हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उस पर इस प्रकार से करना और तिरंगे की आड़ में तिरंगे को नुकसान पहुंचाना, तो इस प्रकार के लोग अपने आप में ये वही लोग हैं जो जेएनयू में, ये वही लोग हैं जो ये दूसरी जगह अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें सामने आ गई हैं। सरकार इसको सहन करने वाली नहीं है। देश की एकता और अखंडता को लेकर के कोई भी चीज़ सहन नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बात की है, उनको किसानों के पक्ष की बात की थी, तो किसानों को ये जो बिल है उसको होल्ड कर दिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उनकी सभी बातें मानी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई इस प्रकार की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी बार उनसे चर्चा भी हुई है, लेकिन इस प्रकार से उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत उनको इजाज़त भी दी गई। लेकिन इस इजाज़त की आड़ में उन्होंने क्या किया, ये सब हमारे सामने है। अब निर्णय सरकार लेगी कि इनको क्या करना। अगर वहाँ पे लाल किले के ऊपर, वहाँ पर चीर के ऊपर लोग पहुँचे और अगर उन्होंने कोई दूसरे झंडे अगर चढ़ाए हैं तो वो गलत है। लेकिन उसके साथ साथ इनको रोकना किसने था? सरकार ने रोकना था। सरकार की एजेंसीज कहाँ थी? जब वो झंडे चढ़े उसके ठीक 2 मिनट के बाद वहाँ पुलिस आ गई, तो उसमें पुलिस क्यों नहीं आई? तो कहीं ना कहीं इसकी भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बदकिस्मती है देश की कि देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और कल जो दिल्ली में हुआ लाल किले के सामने, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, किसानों की डिमांडें बड़ी जेन्युइन हैं, क्योंकि जो कानून 3 पास किए गए पार्लियामेंट के अंदर, वो अंधे कानून है किसानों की नज़र में। तो किसानों को अगर किसान कह रहे हैं ये अंधे कानून है, तो गवर्नमेंट इनको सेटिस्फाई करेगी भाई, अगर ठीक हैं तो क्यों नहीं वो इनको मनवा पा रही। और देश, अगर सरकार को पता था कि हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, 26 जनवरी को मनाने जा रहे हैं, तो सरकार ने किसानों के साथ नेगोशिएशन क्यों नहीं की? अगर उनकी बार बार नेगोशिएशन करने से फेल हो रही थी, तो उस नेगोशिएशन को कहीं ना कहीं किसानों को कन्विंस करना चाहिए था और 26 जनवरी से पहले इस बात को कहीं ना कहीं हल करना चाहिए था इसका। और लेकिन जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको सरकार ने रोकना था। अब जब बड़ी बड़ी एजिटेशनें, मैंने खुद एजिटेशनें की हैं, जब हम लीडर जब एजिटेशनों में उतरते हैं, लीडर कोई भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा हादसा हो जिससे एजिटेशन बदनाम हो। लेकिन अगर वहाँ पे लाल किले के ऊपर, वहाँ पर चीर के ऊपर लोग पहुँचे और अगर उन्होंने कोई दूसरे झंडे अगर चढ़ाए हैं तो वो गलत है। लेकिन उसके साथ साथ इनको रोकना किसने था? सरकार ने रोकना था। सरकार की एजेंसीज कहाँ थी? जब वो झंडे चढ़े उसके ठीक 2 मिनट के बाद वहाँ पुलिस आ गई, तो उसमें पुलिस क्यों नहीं आई?
तो कहीं ना कहीं इसकी भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो वहाँ पे फोर्सेस, क्योंकि लाल किले में कल 26 जनवरी थी, वहाँ इतनी फोर्सेस होती हैं तो इतने सारे लोग पहुँचे कैसे, जब किसान नेता खुद कह रहे हैं कि भाई हम उन किसान ऐसे एक्शन किसी को हम सपोर्ट नहीं करते, जब किसान खुद ये मान रहे हैं, जो किसान के लीडर्स हैं, तो फिर अगर किसान लीडर ये कह रहे हैं कि वो खुद कंडेम कर रहे हैं इसको, तो दूसरा कहीं सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ये कल का जो दिल्ली के अंदर हुआ, ये सरकार का फेलियर है, सरकार को मानना चाहिए, सरकार की एजेंसीज का फेलियर है, और ये देश की बदकिस्मती है कि देश ने लाखों कुर्बानियाँ दे के ये झंडा पाया, ये हिंदुस्तान का आइन पाया, और हमें ये हिंदुस्तान वो लाल किला है। जब भी 47 से पहले जब देश गुलाम था, तो जब कोई भी आंदोलन चलता था तो कहते थे कि हमने लाल किले पे तिरंगा लहराना है। तो अगर आज वहाँ पे कोई दूसरा तिरंगा, अगर कोई वहाँ झंडा लहराया गया है, तो इसका जवाबदेही दिल्ली की सरकार दे। जो आज दिल्ली में सरकार है, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, वो जवाब दे, और एजेंसियाँ जवाब दें कि ये झंडा कैसे चढ़ा। तो लिहाजा किसानों की जो जहाँ तक ताल्लुक है, हम किसानों को पूरा सपोर्ट करते हैं। किसानों की डिमांड जो है वो बड़ी जेन्युइन है। जो तीनों कानून उन्होंने सरकार ने बनाए हैं वो वापस लिए जाएं, और एमएसपी के ऊपर जो किसान चाहते हैं कि उसको रेगुलाइज किया जाए, उस पर भी एक्शन, कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। तो लिहाजा आज की डेट में हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, हम किसानों को सपोर्ट करते हैं। बट कल जो हुआ है इसका जिम्मेवार खाली किसान नहीं बल्कि सरकार भी है। कि कुछ लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ संबंध हैं, वो जो दीप सिद्धू हैं उनका निकला है, वो मिलते हैं, उन्होंने सारा इंस्टिगेट किया है। और किसानों की कहीं ना कहीं इसमें जो ये इतने दिन की उनकी सक्सेस थी, जो ये कामयाबी थी, देश की एक सोच उनके साथ बनी थी। देखिए, हिंसा किसी भी प्रकार की हो, कोई भी करे, हम उसका कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, और हिंसा की प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं है। जो बातचीत से निकल सकती है, उसको हिंसा से उसका कोई रास्ता किसी भी चीज़ का नहीं निकल सकता। और जो भी कल दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है वो हमारे देश के लिए, और 26 जनवरी के दिन पे होना ऐसा, वो बड़ी एक दुखद घटना है। और उसकी जितनी भी निंदा करी जाए, जितना भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, वो करना चाहिए। और जिस तरह से देखने में आया कि एक गुट जो था, वो जिन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और रास्ता बदला, वो एक अब पिछले दिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ संबंध हैं, वो जो दीप सिद्धू हैं उनका निकला है, वो मिलते हैं, उन्होंने सारा इंस्टिगेट किया है। और किसानों की कहीं ना कहीं इसमें जो ये इतने दिन की उनकी सक्सेस थी, जो ये कामयाबी थी, देश की एक सोच उनके साथ बनी थी, उसको भी कहीं ना कहीं धक्का लगा कि जिस तरह से लाल किले पे चढ़ के, और हम दुनिया ने देखा, हमने भी देखा कि जिस तरह से एक तानाशाही का माहौल बनाने की कोशिश की है, उसकी जो है मुझे लगता है हर कड़े शब्दों में निंदा है। पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कहीं जो असली जो ताकत थी, एकता थी किसानों की, जिसके वजह से उनकी बात सुनी जा रही थी, वो बरकरार रखने की कोशिश भी उनके द्वारा की जा रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिन लोगों ने भी इस हिंसा को भड़काया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उसके साथ साथ किसानों की जो मांगे हैं, उसको भी सरकार को सीरियसली लेके इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए कि सड़कों पर ज़्यादा देर किसान ना रहे। तो आपने सुना किस प्रकार से हर एक राजनेता ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है, और उनका साफ रूप से कहना है कि ये एक शर्मनाक घटना है। भले ही उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन आज भी वो कर रहे हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि उनकी जो मांगें थी वो जायज़ थी, लेकिन जिस प्रकार से ये जो हिंसा हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो बहुत बड़ा फेलियर रहा है, और इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन रिकेश कोहली के साथ, जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।